सरकारी जमीन, जनता का पैसा, लेकिन ऐश प्राइवेट कंपनियों की। जी हां, नोएडा प्राधिकरण एक बार फिर गंभीर सवालों के घेरे में है। सवाल अफसरों की नीयत पर है, सवाल उस कार्यशैली पर है जो रसूखदारों के सामने नतमस्तक हो जाती है। नोएडा के एक नामी मॉल को फायदा पहुंचाने के लिए प्राधिकरण के अफसरों ने जो दरियादिली दिखाई है, उसका खुलासा सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पूरे 15 साल तक सरकारी जमीन पर अवैध वसूली का ये खेल चलता रहा और जिम्मेदार अफसर कुंभकर्णी नींद सोते रहे। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नोएडा देश का सबसे आधुनिक शहर, करोड़ों की परियोजनाएं और विकास का दावा करने वाला प्राधिकरण, लेकिन अब उसी प्राधिकरण की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल इसीलिए क्योंकि जिस जमीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राधिकरण के अफसरों पर थी, वही जमीन करीब 15 साल तक एक निजी मॉल के इस्तेमाल में रही। पार्किंग से लाखों की कमाई होती रही, होर्डिंग लगाकर विज्ञापन का कारोबार चलता रहा और जिम्मेदार अफसरों को भनक तक नहीं लगी, या फिर सब कुछ उनकी जानकारी में होता रहा। ये जो चमचमाती गाड़ियां और आलीशान गाड़ियों का काफिला आप देख रहे हैं, ये किसी प्राइवेट जागीर का हिस्सा नहीं है। ये जमीन नोएडा प्राधिकरण की है। गेट नंबर 9 से लेकर गेट नंबर 11 के बीच फैली पूरे 15,000 वर्ग मीटर की ये बेशकीमती जमीन, जिसे प्राधिकरण के मेहरबान अफसरों ने एक प्राइवेट मॉल को करीब 15 साल के लिए खैरात में दे रखी थी। नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों की कारगुजारी और मॉल के साथ साठगांठ का बड़ा खुलासा हुआ है। इस मॉल की शुरुआत 2008 में हुई थी और 2008 से 2026 तक नोएडा प्राधिकरण की 20 बीघा से ज़्यादा ज़मीन यानी 15,000 वर्ग मीटर ज़मीन का मॉल इस्तेमाल करता रहा बिना उस ज़मीन को खरीदे हुए। उसी की ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाना है। मेरे पीछे आप देखेंगे ये जो जगह है जहाँ पार्किंग वसूली जा रही है, गाड़ियों को खड़ा कराया जा रहा है, ये नोएडा प्राधिकरण की जगह है और 2008 से लगातार इसी तरीके से पार्किंग यहाँ पर कराई जाती है और पार्किंग में जो भी गाड़ियाँ खड़ी हैं उनके प्रति घंटे के हिसाब से पैसा वसूला जाता है। जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है उसके मुताबिक तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए हर महीने पार्किंग से वसूला जाता है यहाँ पर। इसके पीछे दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो 2 व्हीलर पार्किंग भी बनी हुई है। 2 पहिया वाहनों को खड़ा करने के लिए जो पार्किंग है ये दूसरी तरफ ये भी नोएडा प्राधिकरण की ज़मीन है, लेकिन इस ज़मीन को मॉल ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से कभी यहाँ पर तार फेंसिंग नहीं कराई गई, अपनी ज़मीन की बाउंड्री नहीं कराई गई और इस तरीके से पार्किंग वसूली को लेकर कोई कार्रवाई भी नोएडा प्राधिकरण की तरफ से नहीं की गई है। स्पष्ट तौर पर अभी कोई बयान प्राधिकरण के अधिकारी नहीं दे रहे हैं। खेल सिर्फ जमीन देने तक सीमित नहीं था। इस जमीन से हर महीने 8 से 12 लाख रुपए की अवैध उगाही की जा रही थी। जरा गणित लगाइए, 15 साल का ये सफरनामा करोड़ों रुपए के वारे न्यारे की गवाही दे रहा है। हद तो तब हो गई जब मॉल ने प्राधिकरण की जमीन को अपनी बाउंड्री के अंदर समेट लिया और अथॉरिटी के अफसरों ने आंखें मूंद ली। न कोई तार फेंसिंग की गई, न कोई बाउंड्री वॉल, उल्टे इस जमीन पर बड़े बड़े होर्डिंग तान दिए गए, जिससे हर महीने लाखों रुपए का विज्ञापन रेवेन्यू सीधे मॉल प्रबंधन की जेब में जाता रहा। सरकारी खजाने को चूना लगाकर प्राइवेट तिजोरियां भरी जा रही थी। नोएडा प्राधिकरण अफसर अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई का दावा करता है, लेकिन अब सवाल ये है कि अपनी ही जमीन पर चल रहे इस कथित खेल को रोकने में प्राधिकरण क्यों नाकाम रहा। टीम न्यूज़ स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।